Okay, coming to exercise 6.4, we are here. Question number 1 is triangle ABC and triangle DEF. These two are similar, and area of triangle ABC is 64. Area of triangle DEF is 121. Now, एक साइड EF यहाँ पर दिया है आपको 15.4 और जबकि निकालना है BC. ठीक है, तो हमने भी जो लास्ट वीडियो में जो थ्योरम पढ़ी थी, द रिलेशनशिप ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, उसका आपको यूज़ करना है यहाँ पर. तो आप देखेंगे कि आपको इन दोनों का क्या दिया है, एरिया दिया है, आपको ये बेस दिया है, इसका बेस फाइंड करना है. ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, देन एरिया ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ट्रायंगल DEF, इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम. ठीक है, आप उसको ध्यान से देखें थ्योरम को, और ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं आप NCERT बुक सामने जरूर रखें. ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी है यहाँ पर, स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ें उनकी. तो यहाँ पर ये क्या होगा, ABC DEF. तो क्या थ्योरम थी कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के रेशियो के इक्वल ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो होगा. इट मींस BC और EF, these two are corresponding, क्योंकि BC की corresponding क्या है यहाँ पर, EF है. तो BC स्क्वायर डिवाइड बाई EF स्क्वायर. चाहो तो आप यहाँ पर AB स्क्वायर, DE स्क्वायर, AC स्क्वायर और DF स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी का यूज़ करना है. तो ABC DEF ये दिया आपको 64 और ये दिया है 121 इक्वल टू BC फाइंड करना है और EF आपको दिया है 15.4. तो मैं यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर लिख सकता हूँ. ठीक है, अब 64 121 ये भी तो कंप्लीट स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तो इसे लिख लीजिए 8/11 होल स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे BC बाई 15.4 होल स्क्वायर. तो दोनों तरफ क्या है, स्क्वायरिंग कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास BC इक्वल टू 8/11 इंटू 15.4. ये जो 15.4 है क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे 11.2. तो आप इसकी हेल्प से ऐसे किसी भी अननोन साइड को फाइंड कर सकते हो अगर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको दी हो और साथ ही क्या दिया हो, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. वी आर हियर ABCD इज अ ट्रेपेजियम. ABCD आपको एक ट्रेपेजियम दिया है जिसमें AB जो है ट्वाइस ऑफ CD, इट इज गिवन टू यू. आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें, बुक अपने सामने रखें, एक्सरसाइज सामने होगी तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व भी होंगे. तो AB इज ट्वाइस ऑफ CD. अब आपको फाइंड करना है क्या, रेशियो ऑफ ट्रायंगल AOB. तो ध्यान से देखिए AOB और COD यहाँ पर, इन दोनों का आपको क्या फाइंड करना है, एरियाज का रेशियो फाइंड करना है. तो क्योंकि बात हम सिमिलैरिटी की कर रहे हैं तो फर्स्ट वी नीड टू प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. इस बार क्वेश्चन में सिमिलर दिया नहीं आपको. ठीक है, तो अगर आप 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, मेरे प्रीवियस वीडियो में है, तो मैंने वहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव भी किया हुआ है. आप फिर से मैं एक बार थोड़ा क्विकली बता देता हूँ आपको कैसे सिमिलर प्रूव करना है इसको. आप देखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे. मैं यही कर रहा हूँ इसको, अल्टरनेट एंगल्स, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल. दो एंगल दिखाने से ही आपके दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं. बट फिर भी आप बता सकते हैं कि ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी इक्वल है. तो ये इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हैं. ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ, लिख रहे हैं इस चीज को, ट्रायंगल AOB similar to triangle
COD। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB COD इज AB स्क्वायर डिवाइड बाय CD स्क्वायर। तो here the relation between AB and CD is given, AB is 2CD, तो 2CD डिवाइड बाय CD, तो आप इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, CD से CD कैंसिल, तो 2/1 होल स्क्वायर इट मीन्स 4:1 आपका आंसर आ जाएगा। तो होना ही था क्योंकि ये जो साइड है इसकी डबल है, तो एरिया जो है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, डबल का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4:1 आपका आएगा। तो अगर ये 1 मार्क में क्वेश्चन कभी आया और आपको MCQ में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो अगर ये साइड इस साइड का ट्वाइस है तो 4:1 एरिया का रेशो बनेगा, और 3 टाइम्स है तो 9:1, 4 टाइम्स है तो 16:1, उसका आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आपका थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आप ट्राई करें उसे। आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपके CBSE बोर्ड एग्जाम्स में 2019 में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 ट्रायंगल आपको दिए हैं यहाँ पर, दोनों सिमिलर हैं, उनका एरिया इक्वल है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो आप 2 ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। 2 ट्रायंगल ले लिए हमने, ABC जो है PQR के क्या है, सिमिलर है, राइट। अब हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर। टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, PQR की कॉन्ग्रुएंट इसे प्रूव करना है। ठीक है, ये गिवन आपको, राइट। अब क्या करेंगे आप इसमें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तीनों साइड्स को इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, यही काम हमें करना है। कमिंग टू द Now coming to the property, the relationship of areas of similar triangles with their sides. तो क्या है वो, एरिया ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, AB की कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, PQ, फिर BC और QR, तो BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर, फिर AC स्क्वायर डिवाइड बाय PR स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप आपको, ये थ्योरम आपकी प्रीवियस उसमें हमने वीडियो में देखी है, पढ़ी है इसको अच्छे से, और दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, इस बार भी CBSE एग्जाम में आई हुई है ये। तो दिस इज द रिलेशन। अब आपको गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR जो है सिमिलर है, तो उसके लिए मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। और आपको क्या दिया है, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल है एरिया ट्रायंगल PQR, ये भी तो दिया आपको, दिस इज गिवन टू यू। दोनों का एरिया सेम है, तो जब दोनों का एरिया सेम होगा तो आई कैन कैंसिल दिस, ऐसे ऊपर नीचे दोनों सेम हो गए, तो जब ये कैंसिल हो गया तो आई कैन राइट दिस इक्वल टू 1। तो ये 1 हो गया तो ये सब 1 हो जाएंगे। तो क्या बना यहाँ से, ये रेशो 1 को कंपेयर करेंगे तो आप लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर, फिर इसको इसके कंपेयर करेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, फिर आप AC और PR को कंपेयर करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग है तो AB इक्वल टू PQ। अब नॉर्मली मैं बोलता हूँ ना कि जब स्क्वायर हटाएंगे तो आपको प्लस माइनस यूज करना होता है, बट बच्चों वी आर टेकिंग डायमेंशन से, डायमेंशन ले रहे हैं ना, तो ट्रायंगल की साइड्स हैं तो कभी नहीं होंगी ना, तो इसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि नेगेटिव क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, साइड्स हैं पॉजिटिव होती हैं। तो BC इक्वल टू QR, AC इक्वल टू PR, तो मैंने तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया। तो लिखेंगे यहाँ पर हेंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। और कौन सा कॉन्सेप्ट आपने यूज किया यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंसी का, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल।
तीनों साइड्स आपने इक्वल दिखा दी यहाँ पर। दिस इज द SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया है, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन यू आर हैविंग अ स्क्वायर, और स्क्वायर की एक साइड पर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। फिर उस स्क्वायर की डायगोनल पे एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, और आपको प्रूव करना है कि जो दो ट्रायंगल आपके बने, पहला वाला और दूसरे वाला, उनके बीच में उनका जो एरिया का जो रेशियो होगा, फर्स्ट एरिया इज हाफ ऑफ द सेकंड, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया जो है सेकंड के ट्रायंगल के हाफ होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। तो आपको एक स्क्वायर दिया है, मान लो पहले ABCD इज अ स्क्वायर। अब जब आपको एक स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर की साइड जरूर दी होगी, तो हम मान लेते हैं कि स्क्वायर की जो साइड है वो A है, ऐसे, ठीक है। अब इस साइड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है आपको, तो मैंने क्या करा, इस BC पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया ऐसे, BCD तो हो गया, BCE बना दिया। दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये साइड A, ये भी A और ये भी A। अब इसके एक डायगोनल को ड्रॉ करते हैं, ये डायगोनल लेते हैं ऐसे, इस डायगोनल पे आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, मतलब इसको AC को बेस मानकर AC को बेस मानकर एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया आपने, ACF। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको प्रूव करना है कि जो एरिया है BCE, मतलब इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया BCE, एरिया ट्रायंगल BCE इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना है, AFC, ठीक है बच्चों। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल हैं। अब दोनों ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल हैं तो दोनों के एंगल्स 60 60 60 हुए, तो ऑब्वियसली हमने 6.1 में देखा है, वहां पर लिखा है ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है, क्योंकि एक की साइड छोटी हो सकती है, एक की साइड बड़ी हो सकती है, बट एंगल सभी 60 रहेंगे, तो सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर आप उसको यूज भी कर सकते हो कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब लिखिए यहाँ पर सिंस ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, ये हमें पता है। तो अब यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल BCE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACF। BCE जो ट्रायंगल है ये वाला, और जो ये ट्रायंगल है बड़े वाला ACF, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब हमें इनकी साइड के बारे में कुछ जानना जरूरी है। तो आपको जैसे पता है कि BCA है, तो अगर BCA है तो AC डायगोनल हुआ ना स्क्वायर का, तो AC कैसे फाइंड करेंगे, तो डायगोनल स्क्वायर का जो है दैट इज बेसिकली, अगर हम ABC एक ट्रायंगल ले लें तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो उसका ये क्या बना, हाइपोटेन्यूज भी बनता है। तो यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी डायगोनल अगर फाइंड करना है स्क्वायर का, तो दिस इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC BC स्क्वायर अंडर द रूट, तो AC इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इट इज 2A स्क्वायर, इट इज √2A। और आपको ये पता भी होना चाहिए, है ना, कि डायगोनल्स अगर आपको फाइंड करना है या करने हैं, तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ऑलवेज √2 टाइम्स ऑफ डायमेंशन, जो उसकी साइड आपको दी होगी, √2 टाइम्स ऑफ साइड, ठीक है। तो AC इज √2A, यूनिट आप लिख सकते हैं यहाँ पर A यूनिट। तो यूजिंग द थ्योरम, जो थ्योरम आपकी थी, क्या थ्योरम थी वहां पर, थ्योरम ये थी, इधर थ्योरम थी आपकी, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE
डिवाइड बाई एरिया ट्रायंगल AFC इक्वल टू, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आप देख लीजिए। तो इधर आपने BC की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, BC की कॉरस्पॉन्डिंग है AC, तो BC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर। और BC और AC में तो आप रिलेशन बता ही चुके हो कि BC आपका है A और AC आपका है √2a, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इट इज A स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपने क्या प्रूव किया, एरिया ट्रायंगल DCE इस, तो ये AFC उधर जाएगा 1/2 एरिया ट्रायंगल AFC, ठीक है। तो दिस इज द प्रूफ, ये आपको करना था इसके अंदर, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। तो आई होप ये 7 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। NCERT बुक सामने रखें, क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि ज्योमेट्री में जब तक आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा, तब तक आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। 8 और 9 नंबर ये आपके MCQ हैं, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उनका आंसर लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजें आप, ठीक है।